दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुई घटना को लेकर शहजाद पूनावाला का आप सरकार पर बड़ा हमला। कहा यह हादसा नहीं, दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ है। ये हादसा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया हत्या है। ये आपराधिक लापरवाही है। राजेंद्र नगर घटना पर बोले फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग। कहा घटनास्थल पे पहुंचने के दौरान सेम था सड़क और बेसमेंट का पानी। 12 फीट तक भरा था पानी। बेसमेंट में पूरा पानी भरा हुआ था और बेसमेंट और सड़क का लेवल एक हो चुका था। तो इसलिए शुरू में जब हमने पंप निकाल के पानी निकालने की कोशिश की तो वो पानी जो था वापस बेसमेंट में जा रहा था। मतलब आप कह सकते हैं शुरू के आधा घंटे हमें कोई पानी निकालने में सक्सेस नहीं मिली, बिकॉज वाटर लेवल एट बेसमेंट एंड द रोड लेवल वर द सेम। राजेंद्र नगर की घटना में मृतक छात्रा श्रेया यादव के चाचा का बयान। कहा सिस्टम की नाकामी के चलते खुद ही अपनी भतीजी इंस्टीट्यूट के मालिक के खिलाफ होनी चाहिए कठोर कार्रवाई। दौड़ के कोचिंग में आया जहाँ पे घटना हुई थी, तो वहाँ डीसीपी साहब से मैंने पूछा, तो उन्होंने नाम पूछा कौन हो कैसे हो, तो उन्होंने बताया, तो बोले श्रेया यादव शायद जो है उसमें है। केशव मौर्य के समर्थन में आए यूपी के मंत्री धर्मवीर प्रजापति। कहा संगठन जब काम करता है तो बनती है सरकार और विधायक। सीएम योगी डिप्टी सीएम में नहीं है किसी भी तरह का मनमुटाव। बैठक मंत्रियों की बुलाई थी, उस समय दोनों डिप्टी सीएम के कार्यक्रम लगे थे दिल्ली में। उस बैठक में नहीं आने का ये मतलब नहीं है कि वो बैठकों में नहीं आ रहे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। लखनऊ में खत्म हुई सपा की बैठक तो मीटिंग के बाद बोली विधायक इंद्राणी वर्मा। कहा सभी विधायकों ने अखिलेश यादव से बातचीत की और अपने क्षेत्र के बारे में जानकारी दी। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर नहीं दिया कोई जवाब। जो क्षेत्र की समस्या है उसको सदन में रखना है और विशेषकर हमारी 2027 की तैयारी चल रही है। बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान सभी नेताओं ने सुने मन की बात का कार्यक्रम। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने मन की बात का किया गया प्रसारण। दिल्ली में बीजेपी की बैठक के दौरान हुआ फोटो सेशन। पीएम मोदी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ खिंचवाई फोटो। राजस्थान झारखंड समेत 9 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। संतोष गंगवार को मिली झारखंड की जिम्मेदारी तो राधाकृष्णन को महाराष्ट्र और गुलाबचंद कटारिया होंगे पंजाब के राज्यपाल। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 112वां एपिसोड प्रसारित। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने की ओलंपिक की चर्चा। पेरिस में हो रहे ओलंपिक को लेकर मन की बात कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक की चर्चा है, देशवासी अपने खिलाड़ियों का बढ़ाए हौसला। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने की गणित और ओलंपियाड विजेताओं से बात। तुम्हें विजेताओं को दी बधाई। मैथ ओलंपियाड में भारत को मिले हैं 4 गोल्ड मेडल। प्रोजेक्ट परी धरती को बना रही स्वर्ग। प्रोजेक्ट परी के तहत कलाकारों को मिलेगा मौका। प्रोजेक्ट परी से आर्ट को मिलेगा मौका। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किया असम के चराऊ देव मैदान का जिक्र। कहा चराऊ देव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया जा रहा है शामिल। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने दी खादी की चर्चा। कहा खादी कारोबार से महिलाओं को फायदा। लोगों से की खादी खरीदने की अपील। लोकल प्रोडक्ट को मिलेगा बढ़ावा। ड्रग्स पर सरकार ने खोला है मानस केंद्र। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में मानस सरकार का बड़ा कदम। भारत को बनाना है ड्रग्स फ्री। कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। मन की बात कार्यक्रम में एक पेड़ मां के नाम अभियान पर पीएम मोदी ने की चर्चा। कहा इस अभियान से जुड़ रहे हैं लोग। कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा अब 15 अगस्त ज्यादा दूर नहीं, हर घर तिरंगा एक फेस्टिवल बन गया है। लोगों में तिरंगे को लेकर काफी उत्साह। तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करेंगे। उधर रामपुर में पानी के तेज बहाव में बही 2 साल की मासूम बच्ची। 35 घंटे के बाद भी नहीं मिली मासूम। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात तो वहीं सड़कें बनी दरिया। पानी में डूबे नजर आए मकान। जनजीवन अस्त व्यस्त। लखीमपुर खीरी में तेज बहाव से बह रहा बाढ़ का पानी। जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना।
लखीमपुर खीरी में उफान पर शारदा नदी, पानी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, तो वहीं अलर्ट पर प्रशासन। पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कोल्हापुर में बाढ़ जैसे हालात, स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बदायूं पहुंचा शहीद मोहित का पार्थिव देह, कुपवाड़ा में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए थे जवान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त तलाशी अभियान जारी, इलाके में तनाव का माहौल। पुंछ के मंगनार इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, 2 संदिग्धों के देखे जाने के बाद इलाके में सेना चला रही है सर्च अभियान। उधर नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन, अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का भंडाफोड़, 1 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई, पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। वाराणसी के कोठी होटल पर बीडीए का एक्शन, भारी विरोध के बीच गर्जा बुलडोजर, वहीं ध्वस्तीकरण के बाद हर तरफ नजर आया मलबा। झारखंड के आईएएस आदित्य रंजन का एक वीडियो वायरल हुआ, शिक्षकों को धमकाते दिखाई दिए, कहा स्कूल में टीचर चप्पल पहनकर आए तो उसी से मारेंगे। इसके वायरल वीडियो होने के बाद शिक्षक संघ में नाराजगी, तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन को सौंपा गया ज्ञापन, आईएएस के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। उधर नवी मुंबई में हिट एंड रन का मामला आया सामने, हाई स्पीड इनोवा कार ने एक ऑटो रिक्शा वाले को मार टक्कर मारी, हादसे में ऑटो चालक की मौत हो गई। मेरठ में टोल मांगने पर दरोगा ने दिखाई पिस्टल, तो मामला सामने आने के बाद बिठाई गई जांच, एसएसपी ने किया निलंबित। अमृतसर के तेजपाल की मौत का मामला, मृतक तेजपाल की मां का होगा डीएनए टेस्ट, मृतक के शव की पहचान के लिए करवाया जाएगा डीएनए टेस्ट। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सड़क हादसा, लोडर और बस हुई भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल। बंगाल के झारग्राम में हुआ हादसा, छत से गिरे कंक्रीट से बड़े स्लैब गिरे, इसके अलावा यहां जो तस्वीर निकल के सामने है, जहां पे चिंता का माहौल बना हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 2 बोगियों के बीच में कूदा युवक, ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के मिर्जापुर में हुआ सड़क हादसा, लोडर और बस में हुई भीषण टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 22 लोग गंभीर रूप से घायल। हाथरस में अनियंत्रित होकर पलटी डबल डेकर बस, हादसे में 16 लोग घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झांसी में बारिश की वजह से बड़ा हादसा हुआ, एक पुराने मकान की गिरी दीवार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं।